मध्य प्रदेश के सिवनी कलेक्ट्रेट कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतकर्ता का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। युवक ने भ्रष्टाचार से संबंधित पोस्टर अपने शरीर पर लपेटे रखे थे। संजीत सिंह मगेल नाम के युवक ने भ्रष्टाचार से संबंधित अलग अलग विभाग की दर्जन भर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कार्रवाई तो दूर की बात, कोई जांच तक नहीं हुई। परेशान होकर संजीत सिंह मगेल अपने शरीर पर शिकायतों के पोस्टर लटकाकर जन सुनवाई के लिए पहुंचा। कांकेर में सांसद भोजराज नाग के काफिले की टक्कर से 3 लोगों की मौत पर अब सियासत हो रही है। इस मामले में अंतागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक अनूप नाग ने कहा कि इस क्षेत्र के विधायक और सांसद अब तक मृतकों के परिवार वालों से मिलने नहीं आए, जबकि इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ उन्हें होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रशासन को अवगत कराया। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया। समापन में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर शाह ने कहा कि 2 दिन में 30,77,000 करोड़ के प्रस्ताव आए। इसमें ज्यादातर करार जमीन पर उतरेंगे। 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि ने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं देखी हैं। मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों को भी दिशा दिखाने वाला है। रायबरेली में ई रिक्शा के खिलाफ परिवहन विभाग सघन अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान ऐसे रिक्शों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्हें नाबालिग बच्चे या बिना वैध लाइसेंस के चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यहां परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त चेकिंग दल ने ई रिक्शों का चालान किया। इस मामले में जानकारी देते हुए यात्रा कर अधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में ई रिक्शा मार्ग दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, इसलिए निरीक्षण हो रहा है। वहीं सारंगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव में चयनित हुए उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। मंगलवार को जिला कलेक्टर और मुख्य निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5, 6, 7, 8 और 9 के विजयी उम्मीदवारों को निर्वाचन के प्रमाण पत्र प्रदान किए। सिवनी जिले की धनौरा पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन को पकड़ा। पुलिस को अवैध शराब से भरी पिकअप वाहन धनौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सर्रा के पास खड़ी मिली। इसकी तलाशी लेने पर 72 पेटी देशी विदेशी शराब मिली, जो अवैध रूप से मंडला की ओर से ले जाई जा रही थी। वाहन चालक वाहन छोड़कर भाग गए। मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में। तिल्दा नेवरा में स्थानीय नगरपालिका चुनाव में ईवीएम में अनियमितता के खिलाफ लगातार शिकायतों का दौर जारी रहा। विभिन्न वार्डों की कांग्रेस प्रत्याशियों ने पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी के नेतृत्व में ईवीएम में गड़बड़ी और छेड़खानी की शिकायत पीठासीन अधिकारी से की। निर्वाचन अभिकर्ता विजय हिर्रामानी ने मतगणना के समय आपत्ति दर्ज कराई कि मशीन की सील क्षतिग्रस्त है और कंट्रोल यूनिट में मतदान की तारीख 11 फरवरी के बजाय 14 है। वही कौशाम्बी थाना सांदीपन घाट में सुबह ग्राम कासिया चिकवन का पुरा के रहने वाले कैलाशिया देवी पटेल और पड़ोसी अमन पटेल के बीच झगड़ा हो गया। इस बीच कुछ लोगों ने ईंट से हमला कर दिया, जिसमें कैलाशिया देवी घायल हो गए और बाद में कैलाशिया की मौत हो गई। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 23 तारीख को पूरा होने के बाद कटघोरा जनपद पंचायत में नवनिर्वाचित जनपद सदस्य, सरपंच और पंचों को प्रमाण पत्र वितरित करने का कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर रिटर्निंग अधिकारी, जनपद पंचायत सीईओ और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सभी निर्वाचित जनपद सदस्य, सरपंच और पंच को प्रमाण पत्र वितरण कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। लाहौर पुलिस को ग्राम जमुआ में हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर लाहौर पुलिस तत्परता से जमुआ पहुंची। घटनास्थल पर कार्रवाई कर मृतका सावित्री देवी दोहरे के शव का सीएचसी अस्पताल लाहौर में पोस्टमार्टम कराया गया। मौके पर मौजूद फरियादी और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सावित्री दोहरे की हत्या उसके बेटे राम बाबू दोहरे ने की, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। लाहौर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महासमुंद में भाजपा को बड़ा झटका लगा। भाजपा समर्थित हितेश चंद्राकर और प्रेम चंद्राकर की रीटेबुलेशन में हार हो गई। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 से भाजपा समर्थित प्रेम चंद्राकर और जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 से हितेश चंद्राकर की जीत की घोषणा हो चुकी थी। किसान नेता जागेश्वर जुगनू चंद्राकर ने रीटेबुलेशन के लिए आवेदन किया। इसमें भाजपा के दोनों प्रत्याशी हितेश चंद्राकर और प्रेम चंद्राकर की हार का सामना करना पड़ा। मंदसौर जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर आदित्य गर्ग, अपर कलेक्टर एकता जायसवाल, सीओ अनुकूल जैन द्वारा सुशासन भवन सभा कक्ष में जन सुनवाई के दौरान जन समस्याएं सुनी गई। इस दौरान कलेक्टर आदित्य गर्ग, अपर कलेक्टर एकता जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ अनुकूल जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनपद हापुड़ में महाशिवरात्रि पर लेकर ब्रजघाट गंगा घाटों पर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जनपद के अलग अलग शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक होगा, जिसकी तैयारी को लेकर हापुड़ डीएमएसपी ने पुलिस बल के साथ तीर्थनगरी ब्रजघाट पहुंचे और गंगा घाटों पर कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। हरिद्वार से चलकर बड़ी संख्या में भोले के भक्त हापुड़ तीर्थनगरी पहुंच रहे हैं।
जबलपुर की कटंगी पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। कटंगी पुलिस ने कुछ बंदिया मोहल्ला और चरगवा मोहल्ले में 300 लीटर महुआ लहान को जब्त कर इसे नष्ट कर दिया। पुलिस ने इलाके से 30 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। कटंगी थाना प्रभारी पूजा उपाध्याय के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई थी। हालांकि पुलिस टीम को देखकर आरोपी पहले ही मौके से फरार हो गए थे। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो चला है। नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम हाउस से ले जाकर परिवार ने सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शन को नाकाम किया। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। ग्वालियर में बाइक सवार 3 बदमाश युवकों ने वाहन चालकों को पुलिस दरोगा बताकर अवैध वसूली करने की कोशिश की। इन आरोपी युवकों ने एक मिनी ट्रक और लोडिंग वाहन को रोक लिया, खुद को दरोगा बताकर पूछताछ करने लगे। गाड़ी के कागजात देखे और वाहन में तोड़फोड़ भी कर दी। अब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी फरार। मसूरी में नगर पालिका प्रशासन पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और कर विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी के सेंट मैरी अस्पताल का निरीक्षण किया। मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा रॉक्सी होटल के सामने के शौचालय का भी निरीक्षण किया गया। जहां शौचालय में गंदगी और अव्यवस्था को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही अधिकारी को तत्काल प्रभाव से शौचालय का संचालन करने वाले ठेकेदार को नोटिस देने के निर्देश दिए। वहीं मेरठ में महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों में प्रशासन की तरफ से तैयारियां जोरों पर रही। एसपी सिटी ने बताया कि महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु मंदिर में जलाभिषेक करने आएंगे। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। प्रशासन की तरफ से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था की गई। गोवर्धन तहसील में फार्मिंग रजिस्ट्री कार्य को लेकर स्कूली बच्चों ने जन जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में बच्चों ने किसानों को जागरूक किया। ये रैली सौंक अड्डा स्थित प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों ने निकाली, जिसे उप जिला अधिकारी नीलम श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर प्रोत्साहित किया। रैली सौंक अड्डा, बस स्टैंड और ब्लॉक चौराहा से होते हुए स्कूल में संपन्न हुई। गोवर्धन तहसील में फार्मिंग रजिस्ट्री कार्य तेजी से चल रहा है। मथुरा में साथियों के साथ वृंदावन आया एक युवक यमुना के जुगल घाट पर स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने से डूब गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की। युवक का तब हालांकि कोई सुराग नहीं मिला। घटना से परिवार वालों में शोक की लहर दौड़ गई। राजस्थान का रहने वाला 22 साल का मनीष अपने दोस्तों के साथ जितेंद्र, अजीत, नरेश और मोहित के साथ स्नान करने के लिए गया था, जो डूब गया। आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद व जिलाधिकारी के द्वारा बाबा अघोड़नाथ मंदिर का निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने वहां पे बैरिकेटिंग से लेकर लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल, मोबाइल टॉयलेट से लेकर पार्किंग सुरक्षा व्यवस्था से लेकर बिजली सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे और चिकित्सा कैंप के बारे में जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश। मेरठ में किराएदार ही चोर निकला, जिसने 1 लाख कैश से लेकर 10 लाख के जेवर चुरा लिए। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के खंडोली गांव में किराए पर रहने के लिए पीड़ित ने मकान तो दिया, लेकिन 21 फरवरी की रात चोरी करने के बाद किराएदार वहां से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 10 लाख रुपए की कीमत की ज्वेलरी और 1 लाख कैश चोरी हुआ था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। मुरादाबाद में दहेज के लालच में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार नवविवाहिता रूबी का शव उसके ससुराल में पंखे से लटका मिला। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास, ससुर समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक रूबी की शादी 9 जून 2024 को मोहसिन के साथ हुई थी। शादी में रूबी के पिता ने 9 लाख रुपए खर्च किए। तिलवारी में प्राथमिक शाला बेगवा कला में राष्ट्रगान के दौरान शाला प्रभारी सुनीता मिश्रा कुर्सी से उठी ही नहीं। स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक विद्याचरण श्रीवास्तव सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान गाते रहे। ग्रामीणों ने भी इस घटना का एक वीडियो बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी डीडी रजक को भेज दिया। वीडियो सामने आने के बाद डीडी रजक ने सिलवानी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रायनी अहिरवार को जांच के निर्देश दिए। महाशिवरात्रि से पहले जिला प्रशासन ने जिले भर के शिव मंदिरों का निरीक्षण किया। मंदिरों ने साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने यहां के कार्यों से जुड़े हुए विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। इस संबंध में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि पूरे जिले में ऐसे दर्जन भर से ज्यादा शिव मंदिर हैं जहां पर जमकर भीड़ होती है। अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र के अंतर्गत सकरा गंगा घाट भूमि विवाद में पुलिस ने 40 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे के विरोध में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने ऐलान किया कि अगर दर्ज हुआ मुकदमा तो खत्म नहीं होता है ये मुकदमा, तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पदाधिकारियों ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों ने खेतों की जुताई की थी। जनपद अलीगढ़ के गोंडा थाने के गांव में नहर में छात्र का शव तैरता हुआ पाया गया।
नगलिया बेरको की नहर में इंटर का एक छात्र जिसका शव पाया गया है। गांव से 40 किलोमीटर की दूर एक नहर में यह शव मिला। बताया जा रहा है कि युवक दरअसल देर रात मोपेड पर सवार होकर घर से निकला जरूर था। बाद में मामले को लेकर मृतक के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई। अंबिकापुर केंद्रीय जेल में बंद कैदियों को शाही स्नान करने का मौका मिला। प्रयागराज कुंभ से लाए गए गंगाजल से कैदियों ने स्नान किया। अंबिकापुर केंद्रीय जेल प्रबंधन ने स्नान के लिए की गई विशेष व्यवस्था जेल में बने कुंड में की गई, जिसमें डुबकी लगाकर कैदियों ने मंत्रोच्चार किया। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के विशेष पहल पर कैदियों को जेल के भीतर कुंभ स्नान कराया जा रहा है। अयोध्या नगर निगम ने टैक्स के बड़े बकायेदारों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रखी। फतेहगंज देवकाली रोड पर स्थित क्षत्रिय बोर्डिंग पर सहायक नगर आयुक्त गुरु प्रसाद के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने छापेमारी की। क्षत्रिय बोर्ड के स्वामित्व वाली 24 दुकानों पर हाउस टैक्स और वाटर टैक्स से लेकर 18,24,000 रुपए बकाया है। सहायक नगर आयुक्त गुरु प्रसाद पांडे ने बताया कि छापेमारी के बाद सभी 24 दुकानों के मालिक टैक्स जमा कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी दुकान मालिक हैं जो पार्ट पेमेंट जमा कर रहे हैं। अधिवक्ता विधेयक 2025 के संशोधन के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अयोध्या में भी अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। वकीलों ने कचहरी कैंपस से निकलकर रामपथ पर उतरकर जबरदस्त विरोध किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर जमकर नारेबाजी की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि बिल अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार बिल वापस ले। बस्ती में जिला पंचायत सदस्यों ने भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सभी जिला पंचायत सदस्यों ने मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा। इन सदस्यों ने जिला पंचायत की बैठक को शून्य कर दोबारा बैठक कराने की मांग की। 29 जिला पंचायत सदस्यों ने मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही जिला पंचायत सभागार के गिराने में बड़े घोटाले का आरोप भाजपा नेता प्रमोद चौधरी गिल्लम पर लगाया। वहीं बुलंदशहर के गांव धमरावली मामले में भीम आर्मी ने एसएसपी कार्यालय पर धरना दिया। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव धमरावली में 20 फरवरी की रात ऊंची आवाज में डीजे बजाने पर विवाद हुआ, जिसमें दलित समाज के लोगों को उच्च जाति के कुछ लोगों ने जमकर पीटा। अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज की थी। इसको लेकर भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। चुरिया में महाशिवरात्रि में सुबह से ही शिवालय में शिव भक्तों का तांता लगे रहेगा। सुबह से रात तक शिवालयों में भक्ति रस धारा बहेगी। नगर सहित आसपास के क्षेत्र में महाशिवरात्रि में विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। महाशिवरात्रि में सभी शिवालय सुबह से ही भक्तों से भरे रहेंगे। चुरिया सहित आसपास के तमाम क्षेत्रों में शिव भक्ति और आराधना में लोग डूबे नजर आएंगे, जिसको लेकर विशेष तैयारियां की गई। डिडवाना कृषि पर्यवेक्षक के संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले कृषि पर्यवेक्षकों ने जमकर विरोध किया। जिला कलेक्टर कार्यालय पर सभी ने जाकर नारेबाजी की। कृषि पर्यवेक्षकों ने गिरदावरी को लेकर व्यवहारिक समस्याएं बताई हैं। कृषि पर्यवेक्षक जब हल्का पटवारी और ग्राम प्रतिहारी किसानों से जन आधार नंबर प्राप्त कर रहे थे, तो इस कार्य के साथ साथ पटवारियों द्वारा किसानों को प्रेरित कर किसानों से अथवा पटवारियों से किसान गिरदावरी करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। बरेली नाथ नगरी में महाशिवरात्रि पर लाखों शिवभक्त बरेली के 7 शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। वहीं एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि इस दौरान शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए 25 फरवरी को शाम 6 बजे से 26 को शाम 6 बजे तक तमाम प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। आम जनता की सुविधा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई। शिवरात्रि पर राजधानी देहरादून के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखने को मिलेगी। इस दौरान कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने और सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। राजधानी देहरादून के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने सुरक्षा को लेकर काफी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। इसके अलावा फायर टेंडर का भी इंतजाम किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 10 प्रमुख मांगों को लेकर डीयू-एसयू अध्यक्ष रौनक खत्री के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। डीयू-एसयू अध्यक्ष रौनक खत्री के नेतृत्व में 10 प्रमुख मांगों को लेकर दिल्ली में विश्वविद्यालय में विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शन सुबह 11 बजे आर्ट्स फैकल्टी के पास शुरू हुआ, जिसमें कक्षाओं में ऐसे एसी से लेकर सोलर पैनल और ठंडे पानी के कूलर लगाने की मांग की गई। देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव भायला में शाम से लापता 13 साल के किशोर का शव संदिग्ध हालत में मंगलवार की सुबह गांव के ही पास एक गन्ने के खेत में मिला। कोतवाली प्रभारी बीनू चौधरी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। देवबंद में गन्ने के खेत में 13 साल के किशोर का शव पाया गया, जिससे इलाके में अब सनसनी फैल गई है। ये बच्चा शाम से ही घर से लापता था। 13 साल का किशोर, जिसके लापता होने के बाद परिवार वाले थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। बच्चे का नाम प्रिंस बताया जा रहा है, जो भायला का रहने वाला है। गन्ने के खेत में बच्चे का शव पाया गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच कर रही है।
डिडवाना में कृषि पर्यवेक्षक के संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले कृषि पर्यवेक्षकों ने जमकर विरोध किया। जिला कलेक्टर कार्यालय में एक रैली के रूप में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को कृषि पर्यवेक्षकों के द्वारा सौंपा गया। इसमें यह बताया गया कि कृषि पर्यवेक्षकों को व्यवहारिक कारणों के चलते काम करने में समस्या आ रही है, इस पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। डिडवाना जिला कलेक्टर पुखराज सैन को राजस्थान ब्राह्मण महासभा, राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन भारत, डॉक्टर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन के द्वारा अजमेर जिले के विजयनगर में स्कूली छात्रों के साथ ही ब्लैकमेलिंग और रेप की घटनाओं को लेकर आक्रोश जताया गया और आसाम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। गरियाबंद जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर उर्तुली घाटी में धान से भरा ट्रक सड़क हादसे का शिकार हो गया। घाटी से नीचे उतरने के बाद यह हादसा हुआ। ट्रक का डाला टूटने की वजह से हादसा हुआ। देवभोग के दीवान मोड़ा धान खरीदी केंद्र से धान लेकर ट्रक कुंडेल भाटा संग्रहण केंद्र जा रहा था। ट्रक में लोडेड लगभग 300 क्विंटल धान बर्बाद हो गया। इस सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर कंडक्टर को कोई गंभीर चोट नहीं। और गाजीपुर जिले से जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन आरटीआई मैदान नवीन स्टेडियम गाजीपुर में संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह योजना में कुल 378 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। इस मौके पर उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवविवाहित वर वधुओं को उनके वैवाहिक जीवन की मंगल कामनाएं दी। ग्वालियर में बहू से परेशान दंपत्ति ने जनसुनवाई में पहुंचकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। रोते बिलखते दंपत्ति पुलिस अधिकारियों से मिले और बताया कि संपत्ति पर कब्जे के लिए बहू लगातार उन्हें परेशान कर रही है, इसलिए उन्हें या तो इच्छा मृत्यु दे दी जाए या फिर उनकी समस्या का समाधान किया जाए। ऐसे में जनसुनवाई में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तथाकथित गंजेपन का इलाज कराने वाला सलमान सोमवार को इंदौर जिले के टकाचिया पहुंचा था। या उसके पहुंचते ही सिर पर बाल उगाने का ट्रीटमेंट लेने के लिए गंजों का मेला लग गया। यहाँ लोगों का कहना है कि सलमान भाई ने बाल उगाने का नुस्खा तैयार किया हुआ है। लोगों का मानना है कि 3 से 4 बार दवा लगाने पर उनके बाल निकलने लगते हैं। लोग हर कीमत पर सलमान भाई से अपने गंजेपन के लिए दवा लेने आते हैं। मसूरी में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा मसूरी नगर पालिका परिषद में नवनिर्वाचित बोर्ड और पालिका अध्यक्ष मीना सकलानी का एक होटल के सभागार में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल बिरना ने पालिका अध्यक्ष मीना सकलानी और सभासदों का सम्मान किया। इंदौर में रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ में फर्जी बैंक मैनेजर और इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी बनकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ यह मामला सामने आया है। दोनों ही साइबर से मामलों में शिकायत दर्ज की गई है। साइबर अपराधियों ने निवेश के नाम पर 84 साल के एक बुजुर्ग रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ 1 करोड़ 70 लाख से अधिक की राशि हड़प। इंदौर में एक मां ने अपने दिव्यांग 27 साल के बेटे को लेकर कई दिनों तक पुलिस थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद भी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद डेयरी संचालक पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में रहने वाले 27 साल के दिव्यांग एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। डेयरी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में 16 साल के नाबालिग बच्चे ने जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। परिवार वालों का कहना है कि जब उन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल देने से मना कर दिया तो उसने ये खौफनाक कदम उठाया। मृतक बच्चे की पहचान प्रिंस कुमार के रूप में हुई है, जो ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था। परिवार की रोकटोक के कारण उसने ये कदम उठाया। कांकेर में नेशनल हाईवे नंबर 30 में कोड़े झुंगा चौक में जबरदस्त हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। कार और बाइक के बीच में हुई टक्कर में उसेली गांव के रहने वाला बाइक चालक प्रीत राम कुर्राम की जान चली गई। बाइक पूरी तरह से जल के खाक हो गई। हादसे में महिंद्रा एसयूवी कार भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई।